फ्रेंड्स, आज हम एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, संवेदना और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक देती है। यह है द शू ऑफ माई सेंसी, लिखी गई गो सिन टब के द्वारा। ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सिंगापुर के संदर्भ में लिखी गई है। 1942 में जब जापानीज आर्मी ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया तो लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लोगों को नई ताकतों के नीचे जीना पड़ा और समाज में डर और उलझन का माहौल था। इसी माहौल में एक लड़के और उसके जापानीज टीचर, जिसे वो सेंसी कहता है, के बीच का रिश्ता हमें दिखाई देता है। सेंसी एक जापानीज टीचर है जो अपने स्टूडेंट की बहुत मदद करता है। जब जापानीज फौज सिंगापुर पर राज करती है तब भी सेंसी अपने स्टूडेंट्स के लिए राशन कार्ड्स अरेंज करता है, उनके परिवार वालों की मदद करता है और उन्हें हमेशा मोटिवेट करता है। एक बार तो उसने अपने एक स्टूडेंट के पिता को जेल से छुटवाया जब एक जापानीज फौज का आदमी उसे परेशान कर रहा था। उस दिन से सेंसी उस लड़के की नज़र में एक हीरो बन गया। लेकिन फिर समय बदल गया। जब ब्रिटिश वापस सिंगापुर आए, जापानीज लोगों को पकड़कर कैंप्स में भेज दिया गया। उस लड़के का सेंसी भी एक डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। एक दिन लड़के को अपने सेंसी का लेटर आया। उस लेटर में सेंसी ने उसे एक छोटी सी मदद मांगी थी। अपने पुराने शूज़ वापस चाहिए थे। उसने लड़के को याद दिलाया था कि पहले उसने उससे कहा था, ये जो जूते हैं तुम्हें अभी बड़े लगते हैं, ले जाओ, जब तुम बड़े हो जाओ तो फिट आ जाएंगे। अब वही जूते सेंसी चाह रहा था क्योंकि कैंप में उसे ज़रूरत थी। लड़के के मन में बहुत सारे सवाल थे। अगर मैं कैंप जाऊं तो क्या मुझे भी जापानीज का साथी समझा जाएगा? दोस्तों ने भी मना किया, क्या तुम एक जैप को हेल्प करने जा रहे हो? लेकिन मन के अंदर की आवाज़ कह रही थी, सेंसी ने मेरे लिए इतना किया है, क्या मैं उसकी मदद ना करूं? आखिर लड़का शूज़ लेकर कैंप गया। कैंप के गेट पर उसने अपने सेंसी को बुलाया। जब सेंसी आया तो उसके चेहरे उदास था। उसने लड़के को पहचाना, लेकिन उसकी आंखों में नाराज़गी थी, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने देर क्यों की? लड़के डरे हुए आवाज़ में बोला, सेंसी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की। हम दोस्त बनके अलविदा कहें, हो सकता है फिर कभी मुलाकात ना हो। फिर उसने अपने दिल की बात कह दी और एकदम से उसके मन में एक गीत याद आया। वही गीत जो सेंसी ने स्कूल में स्टूडेंट्स को सिखाया था, ओगेबा तोशी, एक फेयरवेल सॉन्ग। उसने पूरी भावनाओं के साथ वो गीत गाया। धीरे धीरे कैंप के अंदर बाकी प्रिजनर्स और लोग भी उस गीत में शामिल हो गए और तब सेंसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी गीत गाया और कहा, वी पार्ट एज फ्रेंड्स। जाते जाते सेंसी ने अपने शूज़ उस लड़के को वापस दिए और मुस्कान के साथ कहा, इन्हें रखो, अब मुझे नए शूज़ मिल गए हैं। और लड़का सोचता रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, शायद मैं अपने सेंसी के जूते में फिट हो जाऊँ। दोस्तों, द शूज़ ऑफ माई सेंसी हमें एक बहुत बड़ी बात समझाता है। जंगों के दौरान भी इंसानियत और दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी सब छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट का प्यार हमेशा अमर रहता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली इंसान वही है जो नफ़रत के समय में भी प्यार और संवेदना को जिंदा रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।